हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको द एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण के विषय में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है या किसी और वर्ड की विशेषता को भी प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने कुछ नोट किए हुए हैं। सी स्पीक्स स्लोली। सी स्पीक्स स्लोली, तो यहाँ पर स्लोली जो है वो एडवर्ब है। ही गोज टू दिल्ली डेली, तो यहाँ पर डेली एडवर्ब है। ही इज ऑलवेज लेट, ऑलवेज एडवर्ब है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। यानी ये जो स्लोली है, यानी कि यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो किसी क्रिया यानी वर्ब यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है। तो ये यहाँ पर इस सेंटेंस में जो स्लोली है वो वर्ब स्पीक की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि सी स्पीक्स स्लोली, वो कैसे बोलती है, धीरे से बोलती है। ही गोज टू दिल्ली, टू दिल्ली, वह रोज दिल्ली जाता है। तो ये जो है किसी यहाँ पर जो दिल्ली है वो नाउन है, तो ये इसकी भी विशेषता को प्रकट करता है। यानी ये किसी भी वर्ड की नाउन हो, प्रोनाउन हो की विशेषता को भी प्रकट कर सकता है। ऑलवेज, तो यहाँ पर जो ऑलवेज है वो इज की विशेषता को प्रकट कर रहा है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये जो वेरी है ये इस एडजेक्टिव की यानी ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता को प्रकट करता है। व्हेन विल यू गो टू लखनऊ, तो इसमें व्हेन जो है वो विल की विशेषता को प्रकट कर रहा है, यानी यहाँ पर व्हेन जो है वो एडवर्ब है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब, सेकेंड है रिलेटिव एडवर्ब, थर्ड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी सरल क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये 3 टाइप हैं एडवर्ब के। और फर्स्ट सिंपल एडवर्ब यानी कि सरल क्रिया विशेषण। सिंपल एडवर्ब द्वारा टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, डिग्री और क्वांटिटी, अफर्मेशन तथा निगेशन को प्रकट किया जाता है। तो फर्स्ट सिंपल एडवर्ब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी फर्स्ट नंबर सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? इस क्रिया विशेषण से समय प्रकट होता है, यानी टाइम ऑफ एडवर्ब से टाइम प्रकट होता है किसी सेंटेंस में। ऐसे वर्ड जिससे पता चलता है कि इस वर्ड से इस सेंटेंस में टाइम पता चल रहा हो, तो वहाँ पर वो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। यानी इस क्रिया विशेषण से समय का पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। बी गो टू ऑफिस डेली, तो हम प्रतिदिन या रोज ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा वर्ड इस सेंटेंस में कौन सा है जिससे समय प्रकट होता है? तो वो वर्ड डेली है। तो डेली से ये पता चलता है कि ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। तो यहाँ पर इस वर्ड में, इस सेंटेंस में डेली टाइम ऑफ एडवर्ब है। सी विल कम टुडे, टुडे जो है ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, इससे समय का पता चलता है, यानी ये समय को इंडिकेट कर रहा है। ही विल गो टुमारो, तो यहाँ पर टुमारो जो है वो टाइम ऑफ एडवर्ब है। वी गो टू स्कूल डेली, तो इसमें डेली जो है वो टाइम ऑफ एडवर्ब है। दे गेट अप अर्ली, यहाँ पर अर्ली जो है वो
टाइम ऑफ एडवर्ब है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, यहाँ पर लेट जो है टाइम ऑफ एडवर्ब है। नोट, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम ज्ञात करने के लिए वर्ब में कब लगाकर पता कर सकते हैं कि टाइम ऑफ एडवर्ब क्या होगा। वी गो टू ऑफिस डेली, व्हेन वी गो टू ऑफिस। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि हम ऑफिस कब जाते हैं, तो डेली, रोज। शी विल कम टुडे, वह आज आएगी, यानी वह कब आएगी, यानी आज। तो इस तरह से हम कब लगाकर या व्हेन लगाकर पता कर सकते हैं। सेकेंड है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस क्रिया विशेषण से स्थान प्रकट होता है, यानी प्लेस। तो एग्जाम्पल, द बर्ड फ्ल्यू अवे, द बर्ड फ्ल्यू अवे। तो जो अवे है इससे पता चलता है कि यह स्थान को इंडिकेट करता है। अवे मतलब दूर। द बर्ड फ्ल्यू अवे, ही इज कमिंग डाउन। तो यहाँ पर जो डाउन है वो वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मोहन विल गो देयर, देयर जो है वो वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सी लुक्ड अप, और इस सेंटेंस में अप जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। गो आउट, आउट क्या है, बाहर, जो कि स्थान को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर इसमें आउट जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सीता विल कम हेयर, हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इन जो है कम इन जो है इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नोट, एडवर्ब ऑफ प्लेस ज्ञात करने के लिए वर्ब में कहाँ यानी वेयर लगाइए। द बर्ड फ्ल्यू अवे, तो वेयर द बर्ड फ्ल्यू, चिड़िया कहाँ उड़ती हैं या कहाँ उड़ी, अवे दूर। थर्ड नंबर है सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफन, यानी कितनी बार कार्य हुआ है। एज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो इस सेंटेंस में ऑलवेज से यह पता चलता है कि जो कार्य हुआ है वो कितनी बार हुआ है। ऑलवेज मतलब जो कार्य है, यहाँ पर ऑलवेज जिससे पता चलता है कि हमेशा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो ऑलवेज से पता चल रहा है कि हमेशा, सदैव। सीता डिड इट ट्वाइस, एडवर्ब ऑफ नंबर, सीता डिड इट ट्वाइस। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नंबर ट्वाइस, ट्वाइस से पता चलता है कि सीता डिड इट ट्वाइस, सीता ने इसे कितनी बार किया, तो सीता ने इसे 2 बार किया, ट्वाइस। ही ऑफन कम्स टू सी मी, वह प्रायः मुझसे मिलने आता है या मुझे देखने आता है। तो ही ऑफन प्रायः या अक्सर, इससे पता चलता है कि वो कितनी बार यानी अक्सर। रमन हैज नॉट सीन विजय वंस, रमन ने विजय को एक बार नहीं देखा है, यानी कितनी बार, वंस, एक बार। तो यहाँ इस वंस से पता चलता है कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नंबर है। ऑफन से पता चलता है एडवर्ब ऑफ नंबर है। तो इस तरह से पता करते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। नोट, बाकी की क्रिया में हाउ ऑफन लगाने से एडवर्ब ऑफ नंबर ज्ञात होता है। फोर्थ, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है, यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, इससे पता चलता है, इस क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है। द बॉय वर्क्स हार्ड, जो लड़का है, द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का कठिनाई से कार्य करता है, यानी परिश्रम से कार्य करता है, तो हार्ड।
से पता चलता है कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। सीता स्पीक्स क्लियरली, सीता स्पीक्स बोलती है, क्लियरली स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर क्लियरली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सिपाही या फौजी फॉट लड़े, ब्रेवली वीरतापूर्वक, किस तरह से, कार्य किस प्रकार हुआ है, यानी वीरता से लड़े तो ब्रेवली। द एसे इज वेल रिटेन, जो निबंध है वो कैसे लिखा गया है, तो वेल अच्छी तरह से लिखा गया है। तो इससे पता चलता है वेल से कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। 5 है सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है, यानी इस एडवर्ब से यह पता चलता है कि कार्य यानी जो वर्क है वो कितनी क्वांटिटी में हुआ है। द नाइट इज वेरी कोल्ड, तो जो कार्य है वो कितनी मात्रा में हुआ है, द नाइट इज वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वेरी है। द डे इज वेरी हॉट, तो इस सेंटेंस में भी वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही सिंग्स प्रेटी वेल, तो इस सेंटेंस में प्रेटी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, इस सेंटेंस में ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। नोट, वाक्य की क्रिया में हाउ मच लगाकर एडवर्ब ऑफ डिग्री ज्ञात होता है। 6 है सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस एडवर्ब से स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है, यानी अफर्मेशन का पता चलता है। एग्जाम्पल एज श्योरली यू आर रॉन्ग, निश्चित ही यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो यहाँ पर जो श्योरली है उससे अफर्मेशन पता चलता है, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन पता चलता है श्योरली से। सी सर्टेनली केम हेयर, वह निश्चित ही यहाँ आई। तो सर्टेनली जो है इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। 7 सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। इस क्रिया विशेषण से निषेधात्मक भाव प्रकट होता है, यानी इस एडवर्ब से निगेशन या नकारात्मक भाव प्रकट होता है। एज सी नेवर सेड सो, यानी उसने ऐसा कभी नहीं कहा। तो यहाँ पर जो नेवर है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। सेकंड है यू डू नॉट नो, तो इस सेंटेंस में जो नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा, जिससे निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। यहाँ नेवर से निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। सेकंड है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, यह एडवर्ब दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर स्पष्ट करता है। एज टेल मी द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर स्पष्ट करता है। टेल मी द प्लेस, यानी टेल मी मुझे बताओ, द प्लेस स्थान, मुझे स्थान बताओ, वेयर ही वाज बोर्न जहाँ वह पैदा हुआ था। तो यहाँ पर जो वेयर है, वेयर वर्ड, इससे पता चलता है कि ये रिलेटिव एडवर्ब है जो कि दोनों सेंटेंसों के साथ संबंध को प्रकट करता है। टेल मी द प्लेस, मुझे वह स्थान बताओ, वेयर ही वाज बोर्न। यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम हेयर, यू नो द टाइम, क्या तुम समय जानते हो, व्हेन ही विल कम हेयर, जब वह यहाँ आएगी।
या आएगा। तो यहाँ पर व्हेन जो है वो इसमें रिलेटिव एडवर्ब है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द रीजन, कारण, क्या तुम कारण जानते हो, व्हाई ही कम हेयर, वह यहाँ क्यों आएगा या वह यहाँ क्यों आया है। तो यहाँ पर जो व्हाई है वो एडवर्ब ऑफ यानी रिलेटिव एडवर्ब है व्हाई। थर्ड नंबर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इस एडवर्ब का यूज वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस एडवर्ब का यूज वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ये किसी सेंटेंस में पहले ही आकर क्वेश्चन करता है। व्हाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों प्रसन्न हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। When will you go to लखनऊ, तुम लखनऊ कब जाओगे। How did they pass, वे कैसे पास होंगे। How did they pass, वे कैसे सफल हुए। तो यहाँ पर why और where, when और how जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसमें व्हाई और यहाँ पर वेयर और यहाँ पे व्हेन और यहाँ पर हाउ ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।